हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ अड्डा बाय टारगेट अभी। सो आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ पीएचडी नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, जो पीएचडी के लिए आप लोगों के लिए सीट्स एलोकेट करी गई हैं उसके बारे में। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर डीयू। इसको आप लोग देख सकते हैं खुद जाके। दिस इज दैट इज गोइंग टू बी योर ऑफिशियल वेबसाइट, और उसमें अभी मैंने डाल रखा है पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। यहाँ पे आपके पीएचडी का रजिस्ट्रेशन लिंक है और आपका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। कभी भी आप किसी भी पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट देख रहे हैं या फिर उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन, और आप लोगों के कब कब तो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या उन्होंने डिमांड करा है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एवरीवन। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो थोड़ा सा कंप्रेस्ड फाइल है, तो मैं आप लोगों को क्लियर लुक देती हूँ। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिफोर जंपिंग डायरेक्टली टू द लिंक ऑफ इट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार कौन कौन लोग हैं जो अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर आपका रहने वाला है। यहाँ पे जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है वो आप लोगों के लिए लिखा गया है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि जो एडमिशन का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। जो आपके रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हुए हैं 12 जुलाई से, वेडनेसडे 12 जुलाई 2023 से। जो रजिस्ट्रेशन क्लोज करने की डेट है, ठीक है, जब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो वो रहने वाला है अगस्त 2 2023। तो अगस्त 2 अपने के अगले महीने में आएगा। दैट मीन्स दे हैव गिवन यू नॉट एग्जैक्टली 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ। ठीक है, इंटरव्यू होगा आप लोगों का, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फेज 1 की। अभी आप लोगों के लिए जो पोर्टल ओपन हुआ है वो फेज 1 के लिए हुआ है। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रजिस्ट्रेशन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होगा वो डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, सेंटर्स के हिसाब से होगा। जो आपकी इंटरव्यू डेट्स उन्होंने दी हैं वो दी हैं आपके अगस्त 16 से लेके आप लोगों का सितंबर 16। इस बीच में आप लोगों का इंटरव्यू हो सकता है अगर आप लोग पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पीएचडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू होगा, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी वहां पे आप लोग का पूरा कवर इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके हिसाब से जो भी डीआरसी और बीआरएस की टीम है उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये बच्चे हैं जिनको हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं आगे, और उसके बाद में यू हैव टू पे योर फीस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपना रिकमेंडेशन के बाद में भी एक फीस पेमेंट करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग फीस है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। देयर इज अनदर फेज जिसका अभी तक कोई भी टेंटेटिव शेड्यूल आउट नहीं हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है। ठीक है, आप लोगों का कब रजिस्ट्रेशन होगा वो अभी तक नहीं पता, कि जब आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सारी चीजें। फेज 2 से रिलेटेड अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फेज 2 रहने वाला है वो आप लोगों का ये जो अकेडमिक ईयर रहने वाला है ना 2023 और 2024, उसी के लिए रहने वाला है। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि फेज 2 आप लोगों का थोड़े टाइम बाद में डेफिनेटली आने वाला है। अब देखो, फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन में आप लोग जो भी फॉर्म अपना फिल करते हो उसके हिसाब से अगर आप लोग रेकमेंड हुए तो आप लोग इंटरव्यू के एलिजिबल हो गए। इंटरव्यू में आप जो भी परफॉर्म करते हो उसके बाद में आप लोग फाइनली इनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि देयर इज नो एग्जामिनेशन। ठीक है, इसलिए मैं बार बार इस बात पे दबाव दे रही हूँ। ये है आपके एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर फेज 1। फेज 2 की डिटेल अभी तक आउट नहीं हुई है, जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब आप लोगों ने बहुत बारी बात सुनी होगी कि कौन से बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट लिख के पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, और कौन से बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे जाते हैं। ठीक है, उसमें वेरिएशन है, और वही बात मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ। दैट्स हाउ योर नोटिफिकेशन लुक्स लाइक। यहाँ पे आपका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, पूरे आप लोगों का सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग प्लीज जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें वही बेसिक लिखी गई है कि आपका जो एडमिशन रहने वाला है वो 2023 के लिए ये रहने वाला है। कुछ ऑर्डिनेंस से रिलेटेड बात करी गई है। इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, उसको देते हो, और उसमें अगर सेलेक्ट होते हो तो ही आप लोग फर्दर जा सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट कि हु इज एक्चुअली एलिजिबल टू गिव इंटरव्यू इन द केस ऑफ फेज 1। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा, अगर आपका यूजीसी नेट है इंक्लूडिंग जेआरएफ, ठीक है, या फिर आपका यूजीसी नेट सीएसआईआर वाला नेट है, ठीक है, उसमें अगर आप लोगों ने जेआरएफ भी कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके पास सिर्फ यूजीसी नेट है तो भी आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने आयुष के द्वारा जो नेट होता है वो अगर आप लोगों ने किया है, डीबीटी जेआरएफ आप लोगों के पास, आईसीएमआर है, या फिर आप लोगों के पास डीएसटी की इंस्पायर फेलोशिप है, तो बेसिकली इसके लेवल के जो भी आप लोगों के नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं जो कि फेलोशिप के लिए मेनली, जिसको आइडेंटिफाई करता है डीआरसी,
मतलब डीआरसी ने आइडेंटिफाई जिन जिन एग्जामिनेशन को कर रखा है, अगर वो एग्जामिनेशन आप लोगों ने पास कर रखे हैं, अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आप लोग फेज 1 के लिए एलिजिबल हैं। तो फेज 1 में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन निकाल रखा है। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ पीजी करिए, यूजीसी नेट आपका क्लियर नहीं हुआ है, कोई दूसरा एग्जामिनेशन आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी, फेज 1 में अभी आप लोग एलिजिबल नहीं है। मैं अभी क्लियर कट कर देती हूँ ये बात आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने गेट करा है, कोई भी टीचर फेलोशिप लिए, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक ऑर्डिनेंस भी आया हुआ है आप लोगों का इससे रिलेटेड, आप उसकी ऑर्डिनेंस से भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2, जिसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई अभी डेट नहीं अपनी असाइन करी गई है। सो फेज 2 में ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब इफ यू आर दैट पर्सन who has done masters, who has secured 55% marks in their post graduation, then you will be eligible in the case of phase 2। क्योंकि आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं ले रखा, आपने कोई नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं क्लियर कर रखा, ठीक है, तो आप लोगों को एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। इन दैट केस यू हैव टू रिटर्न एंट्रेंस। अगर आप एंट्रेंस में क्लियर होते हो, इंटरव्यू में क्लियर होते हो, तब जाके आप लोग एलिजिबल होंगे। सो ये चीज़ आप लोग याद रखें, फेज 1 इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर सम एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी गई हैं। अगर आप लोगों को बता दो रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में, तो 300 रुपीज़ फॉर SC एंड ST कैटेगरी एज वेल एज पर्सन विद डिसेबिलिटी रहने वाला है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, तो आप लोगों को 750 रुपीज़ आप लोगों को पे करने पड़ेंगे पर प्रोग्राम, जिसमें भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाट एल्स दैट वी हैव टू नो। चलिए, सो हैव अ लुक बाय योरसेल्फ। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो एक बार आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि आप लोग कोई से भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप लोगों को न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पोर्टल पे, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को नया यूज़र वाला रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप लोग लॉगिन करोगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालोगे, अपने ईमेल डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ये सारी चीज़ें करके आप लोगों का पूरा रजिस्ट्रेशन जो चीज़ है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, OTP, इन सब के माध्यम से आप लोग लॉगिन कर सकते हो, री लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें रहने वाली हैं जो आप लोगों के पहले भी पूछी जाती है। ओके, देयर इज वन थिंग विच इज मेंशन्ड, सी व्हेन यू विल सी दी एप्लीकेशन फॉर्म, अभी आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल रहा है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है, अगर आप लोग इसको देखोगे तकरीबन ध्यान से, ठीक है, तो वो आप लोगों से मांग रहे हैं रिसर्च प्रपोजल। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके रिसर्च प्रपोजल मांगे जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके रिसर्च प्रपोजल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मांगे जाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। अगर आप लोगों से रिसर्च प्रपोजल मांगा मैंडेटरी है, तो अगर आपने फॉर्म में रिसर्च प्रपोजल नहीं डाला तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगा, क्योंकि इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल डाला ही नहीं है। सो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इन द केस अगर आपका रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है फॉर द अप्लाइड PhD प्रोग्राम, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रिसर्च प्रपोजल में जो होती है, आप लोगों को एक थीम बतानी पड़ेगी कि हाँ इस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, आपका स्कोप बताना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या मेजर राइटिंग्स है उस फील्ड में, वो सारी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अगर आपने कोई भी पहले पेपर लिखा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। आपको प्राइमरी सोर्सेज, फील्ड वर्क, ये सारी चीज़ों के ऊपर पूरा का पूरा एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा अराउंड 250-100 वर्ड्स का। अगर आपका कोई भी पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई भी पब्लिकेशन अगर आपकी है, कोई भी आप लोगों ने पब्लिश करा है पेपर, तो वो भी सारी आप लोगों को डालनी पड़ेगी अपने रिसर्च प्रपोजल में। सो रिसर्च प्रपोजल आप लोगों का इस तरीके से होगा। अगर आप लोगों ने वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी रखा है, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल नहीं डाला, तो आपका एप्लीकेशन वहीं पर ही रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डालो डालो, राइट। सो इट मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर लीविंग द अबव मेंशन एंट्रीज ब्लैंक। अगर वो मांग रहे हैं मैंडेटरी है, ओके, thus even if research proposal is not mandatory for the applied PhD program, a candidate may write not applicable in this entry to proceed further. there are chances कि आप लोगों के सब्जेक्ट में रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं हो, तो आप लोग बोलेंगे कि रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर मैंडेटरी लिखा है तो आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे इंसर्ट करना होगा। चलिए, व्हाट एल्स, अब ये देख लीजिए आप लोगों के एडमिशन डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज। तो
डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में पोस्ट आई हुई आप लोगों के पास है, पोस्ट एज इन वैकेंसी आप लोगों के पास में आई है पीएचडी के लिए। सो ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी है, राइट। और इसके अंदर आप लोग रिसर्च कर सकते हो, उन्होंने रिसर्च एरियाज भी बताए हैं। सी यहाँ पे लिखा गया है कि रिसर्च सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक के लिए भर रहे हैं तो आप लोग को रिसर्च प्रपोजल डालना पड़ेगा अपना, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। अगर आप बुद्धिस्ट स्टडीज से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंडेटरी है। सो आप लोग खुद से जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की भी पूरी लिस्ट दी गई है। सो ये आप लोगों का सिलेबस है पूरा का पूरा पीएचडी का, इन सारे सब्जेक्ट्स पे आप लोगों के लिए ऑफर है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कि किस किस के लिए मैंडेटरी है, किस किस के लिए नहीं है, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। खुद जाइए डीओ की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, ठीक है। जैसे LIS की अगर मैं बात करूँ, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की, तो इसके अंदर अपनी जो सीट है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। अनरिजर्व के लिए 2 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अपना 1 है, SC ST वालों के लिए 1 है, और आप लोगों का EWS के लिए 1 है। तो आप लोगों के लिए रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है भाई, रिसर्च प्रपोजल नहीं डालोगे आप लोगों का आगे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। लिंग्विस्टिक मैंडेटरी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यार DU अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आप लोगों का क्या है, बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है, राइट। सो फॉर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन रेफर टू द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर क्या इसकी रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है, वो मैंडेटरी है या नहीं है, तो आप लोगों को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाना है। किसके डिपार्टमेंट की? अगर आप इस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है या नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट आफ्टर ऑल इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एवरीवन, ठीक है, राइट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि जो पीएचडी है वो भी तो हाई क्वालिटी वहाँ पे मिलेंगी ना। सो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। मैंडेटरी जहाँ पे है वो आप लोगों का मैंडेटरी है, जिसने भी यहाँ पे लिखा गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग रेलेवेंट आपकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। सो दैट्स हाउ यू कैन चेक। आप अपना सारा साइकोलॉजी का भी है, पंजाबी का भी है, बहुत बहुत डिपार्टमेंट के लिए ओपन करे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों के पास हैं, ये बहुत ही बड़ी PDF है आप लोगों के लिए। कॉमर्स के लिए है, सो एक बार हम लोग रीड ही कर लेते हैं यार सारे, ताकि पता चल जाए। आपका एजुकेशन से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए भी है, बायोफिजिक्स से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए भी है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। व्हाट एल्स और बता दो यार, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए भी है। तो ये मेजर एरिया ऑफ रिसर्च है, आप लोग देख सकते हैं यार कितना एरियाज ऑफ रिसर्च उन्होंने ऑफर करें। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आपका फिजिकल एजुकेशन है, ऑल राइट। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स हो गया आपका, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स हो गया अगर आप वो स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे ना सारी बातें लिखी हुई भी गई हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। सो एलिजिबिलिटी क्या है, तो यार एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी तो यही है कि 55% नंबर होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। चलिए, सो रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे मैंडेटरी है, चलो ओके, ऑल राइट। सो ये आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सीट्स का लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया ऑपरेशनल रिसर्च, ओके फाइन, ऑपरेशनल रिसर्च भी हो गया। ये आ गया अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके लिए भी है सीट्स। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस वाले देख लीजिए, आपके जो मेजर एरिया ऑफ रिसर्च हैं वो आप लोगों का ये रहने वाला है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर सकते हैं, मूक प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे सीट मैट्रिक्स है, और यहाँ पे भी रिसर्च प्रपोजल अपना मैंडेटरी है। काफ़ी सारी सीट्स आई हैं यहाँ पे। फॉरेन नेशनल्स के लिए भी सीट्स हैं, अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, तो भी आप लोग भर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए भी सीट्स हैं अपनी, इकोनॉमिक्स के लिए भी सीट्स हैं, सोशोलॉजी के लिए। तो देखिए कमी नहीं है सीट्स की, बहुत ही बेहतरीन मौका आप लोगों को मिल रहा है इस एकेडमिक ईयर में। सोशल वर्क के लिए भी है, अफ्रीकन स्टडीज़ के लिए भी है। सो एवरीवन यू हैव टू चेक इट आउट। एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल बनाना मैंडेटरी है, पहले ही बना लीजिएगा। आप लोगों का अगस्त तक आप लोगों का फाइनल डेट है, तो आप लोग टाइम लीजिए, 1 वीक स्टडी करिए रिसर्च प्रपोजल के बारे में, अपने एरियाज़ को स्टडी करिए, उनमें कौन कौन से काम हो चुके हैं, कौन कौन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसका स्टडी कीजिए और उसके हिसाब से अपना रिसर्च प्रपोजल रेडी रखिए। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमेशा कमेंट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मौका है DU से PhD करने का, सो इसको गवाइएगा नहीं, उसको यूटिलाइज कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।